तो टाइम बेस में हमें क्या करना होता है, उसमें हमें बता रखा होता है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे देना है या लास्ट 3 ईयर के एवरेज के बेस पे देना है या लास्ट 2 ईयर्स के एवरेज के बेस पे देना है, जो भी गिवन होगा उसको बेस लेकर जितने मंथ वो पार्टनर रहा, सपोज 3 मंथ रहा तो 3/12, और फिर उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है सपोज 2/5 है तो इंटू 2/5, यानी जो भी उसने बेस बोला है इंटू टाइम और इंटू उसका शेयर, ये होता है टाइम बेस। टाइम बेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि लास्ट 3 ईयर के एवरेज के प्रॉफिट के बेस पे उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है करंट ईयर का, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। तो आप लास्ट 3 ईयर का एवरेज निकालोगे, लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है सिर्फ 2 ही साल का प्रॉफिट होता है, लेकिन बोला है कि लास्ट 3 ईयर के एवरेज के बेस पे दो, और नीचे प्रॉफिट सिर्फ 2 ही ईयर का है। तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो होता है वो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है। बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड पर है तो प्रॉफिट है, वो थर्ड ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे, और अगर एसेट साइड पर है तो लॉस है, थर्ड ईयर में लॉस ले लेंगे। तो दो एडिशनल इंफॉर्मेशन से, थर्ड ईयर का बैलेंस शीट से, ये सब लेके आप डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। फिर जितने मंथ जो डिसीज पार्टनर है वो पार्टनर रहा उतना मंथ अपॉन में 12, और इनटू जो उसका शेयर है 2/5 3/5 जो भी है, तो उसका शेयर ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स आ जाएगा। ये था टाइम बेस। टाइम बेस में कई बार डेट भी गिवन होती है कि 12 जुलाई को मरा, तो अब क्या करेंगे अगर ऐसे गिवन हो तो हम पहले मंथ अपॉन में 12 कर रहे थे, अब हम डेज अपॉन में 365 करेंगे, डेज काउंट कर लेंगे अपॉन में 365 कर लेंगे। सपोज मान लीजिए 12 जून को डेथ हुई, तो अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज और जून के 12 डेज, यानी 73 डेज हो गए। तो हम जो भी उसने बेस लेने को बोला है वो प्रॉफिट लेके इंटू 73/365 इंटू उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अगर डेज होगा तो डेज अपॉन 365, और मंथ्स होगा तो मंथ्स अपॉन 12, और हो सकता है वीक्स भी हो तो वीक्स अपॉन 52, क्योंकि एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं। तो अगर वीक्स में है तो वीक्स अपॉन 52, डेज में है तो डेज अपॉन 365, मंथ्स में है तो मंथ्स अपॉन 12, और इनटू उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये होता है भाई टाइम बेस। और अगर टर्नओवर बेस है यानी सेल्स बेस है, तो टर्नओवर या सेल्स बेस में तो हमें बहुत सिंपल ही है, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। ठीक है। टर्नओवर बेस में कई बार परसेंटेज में गिवन होता है कि लास्ट ईयर हमें 20% प्रॉफिट हुआ था सेल पे, तो कोई बात नहीं, जो करंट ईयर की सेल है उसको 20% निकाल लीजिए, करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर उसके शेयर से इनटू कर दीजिए।